हाँ जी बेटे, आगे हमारे पास जो लेसन है वो है बायोलॉजी का लेसन है बेटा। फर्स्ट लेसन, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या होता है बेटा? सेल होता है। ठीक है, फंडामेंटल का मतलब क्या रहेगा बेटा? बेसिक यूनिट होता है जिससे किसी चीज़ की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो जो सेल है वो क्या रहेगा बेटा? ये क्या होता है बेटा? स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है बेटा? जिससे मिलके कोई चीज़ बनी होती है। ठीक है, दैट मीन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बने होते हैं बेटा? सेल से मिलके बने होते हैं। तो इसलिए जो सेल है वो क्या होता है बेटा? लाइफ का स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। इसके अलावा क्या है बेटा? फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या रहेगा बेटा? कि जितने भी जो फंक्शंस होते हैं ना, जो परफॉर्म करता है भी कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए, वो सारे कौन परफॉर्म करेगा बेटा? सेल करेगा। तो इसलिए क्या कहा जाता है बेटा? जो सेल होती है वो क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके लिए क्या बेटा? ये कि इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, ऑफ विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड। दैट मीन्स क्या होगा बेटा? कि ये क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके जो जिससे मिलके बने होते हैं उसे क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सारे किससे मिलके बने होते हैं बेटा? सेल से मिलके बने होते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा? बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे किससे मिलके बनेंगे बेटा? सेल से मिलके बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या बेटा? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कैपेबल ऑफ ऑल लिविंग फंक्शंस। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या रहता है बेटा? लाइफ का वो स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है जो सारे जो लिविंग फंक्शन होते हैं ना, वो परफॉर्म करने में क्या होता है बेटा? कैपेबल होता है, योग्य होता है। आगे हमारे पास क्या होता है बेटा? साइज़ ऑफ सेल। कि जो सेल है वो डिफरेंट साइज़ के अंदर एग्जिस्ट करती है। ओवल शेप है, कॉन शेप है, ब्रांच्ड है, रो टाइप है। ठीक है, काफ़ी सारी इसके अंदर आ जाती हैं। अब हमारे पास आएगा बेटा स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल जो होती है हमारे पास वो किसकी रहेगी बेटा? हमारे पास माइकोप्लाज्मा की। और जो लार्जेस्ट सेल है वो किसकी रहेगी बेटा? ऑस्ट्रिच एग। और जो लॉन्गेस्ट सेल है वो कौन सी रहेगी बेटा? नर्व सेल इन ह्यूमंस। अब आगे हमारे पास क्या आएगा बेटा? टाइप ऑफ सेल्स। टाइप ऑफ सेल में हमारे पास फर्स्ट आता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक हमारे पास कौन से रहेंगे बेटा? जो पहले आए थे। ठीक है ना, प्रो मीन्स प्री एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे ना बेटा, उनके अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। जिसके अंदर क्या होता है बेटा? कि जो न्यूक्लियस होता है ना वो वेल डिफाइंड नहीं होता। ठीक है ना, कि विदाउट डेफिनेट न्यूक्लियस। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड नहीं होता, अच्छी तरीके से उसके अंदर डिफाइंड नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल्स। और प्रोकैरियोटिक सेल्स हमेशा किस में रहेंगे बेटा? प्री एग्जिस्टिंग। दैट मीन्स जो पहले हमारे पास आए हैं ना लाइफ के ऊपर ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर, जैसे क्या है बेटा? बैक्टीरिया होता है। आगे हमारे पास बेटा इसकी जो सेकंड टाइप है वो कौन सी आएगी? यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स हैं बेटा, ये वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना बेटा वो वेल डिफाइंड होता है। डेफिनेट न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट रहेगा, जैसे फंजाई के अंदर है, प्लांट्स में, एनिमल्स के अंदर होता है। अब जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं बेटा उन्हें बोलते हैं यूकैरियोटिस। जो यूकैरियोटिक्स हैं वो हमारे पास टाइप्स आ जाते हैं इसकी, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। नाम से पता चल रहा है बेटा। यूनिसेलुलर वो होंगे बेटा जिनके अंदर सिर्फ एक, हम कह सकते हैं सिंगल सेल या वन सेल ही प्रेजेंट होता है, जैसे अमीबा के अंदर है या फिर पैरामीशियम के अंदर होता है। इसके अलावा मल्टी सेलुलर वो होते हैं बेटा जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा सेल प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे बेटा? मल्टी सेलुलर। फंजाई, प्लांट्स और एनिमल इसके क्या बेटा? एग्जाम्पल्स। आगे हमारे पास आता है बेटा डिस्कवरी ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट। कि जो सेल है उसके बारे में किसने डिस्कवर किया? ठीक है, उसके कंपोनेंट के बारे में कौन कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया? तो सबसे पहले आता है बेटा कि रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर जो सेल है उसको, डेड सेल है ना, उसको डिस्कवर किया था बेटा कॉर्क के थ्रू। अब किस तरीके से किया था बेटा? उसने क्या किया था कि 1665 के अंदर उसने क्या किया था बेटा? एक सेल्फ डिज़ाइन जो उसका माइक्रोस्कोप था ना बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके अंदर उसने क्या किया बेटा? कॉर्क का एक थिन स्लाइस को एग्जामिन किया, उसको देखा। ठीक है, उसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, तब उसने वहाँ पे जो देखा बेटा वो क्या देखा बेटा? एन एम्प्टी मास, ए मास ऑफ एम्प्टी हेक्सागोनल चैम्बर। कि वहाँ पे ना उसने हेक्सागोनल चैम्बर्स देखे, जैसे हनीकॉम के अंदर होते हैं, मधुमक्खी की छत्ते के अंदर होते हैं, उस तरीके के उसने इसके अंदर जो कंपार्टमेंट होते हैं ना छोटे छोटे, वो उसने वहाँ पे देखे। और उन कंपार्टमेंट को क्या नाम दिया बेटा? सेल। ठीक है, जो सेल है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है बेटा? लिटिल रूम, ए लिटिल रूम। अब रॉबर्ट हुक के बाद बेटा जो लिवॉन हुक था ना, उसने क्या किया था बेटा?
1674 के अंदर जो फ्री लिविंग सेल थी ना, उसको डिस्कवर किया था बेटा, और कहाँ पे किया था? पॉन्ड वाटर के अंदर, ठीक है ना, कि तालाब का पानी होता है ना, उसके अंदर जो फ्रीली एग्जिस्टिंग जो सेल होती है ना, उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था बेटा? लिवान हुक ने। उसके बाद है रॉबर्ट ब्राउन ने बेटा 1831, ठीक है, 1831 के अंदर किसको डिस्कवर किया था बेटा? न्यूक्लियस, ठीक है ना, कि सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद कौन है बेटा? पुरकिंजी ने क्या किया था बेटा? 1839 के अंदर क्या किया था कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, उसके बारे में सबसे पहले उसने बताया था, ठीक है। उसके बाद बेटा स्किल्डन और स्वान, ठीक है ना, इन्होंने 1838 और 39 के अंदर क्या दिया था बेटा? सेल थ्योरी दी थी, ठीक है ना, कि दे प्रपोज्ड सेल थ्योरी। अब जो सेल थ्योरी है वो क्या होती है बेटा? वो कहती है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेलुलर इन कैरेक्टर। दैट मीन्स जितने भी एनिमल और प्लांट हैं वो सारे कैसे होते हैं बेटा? सेलुलर होते हैं कैरेक्टर के अंदर। दैट मीन्स इसका कहने का जो मतलब है वो क्या होता है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि जो लाइफ है ना बेटा, उसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हो रही है? सेल से हो रही है। अब जो रुडोल्फ विर्चॉव है, उसने क्या किया बेटा? 1855 के अंदर, ये ना जो बेटा इसके जो दिए हैं सन, ये साथ में आपने ध्यान रखने हैं। इसने क्या किया था बेटा? जो सेल थ्योरी थी ना, उसको एक्सपेंड किया। दैट मीन्स उसको क्या किया बेटा? एक्सप्लेन किया उन्होंने आगे, और क्या कहा कि जितनी भी सेल्स होती हैं ना बेटा, अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो पहले से ही सेल प्रेजेंट है ना बेटा, उन्हीं से जो आगे नई सेल्स है वो क्या आते हैं बेटा? निकल के आती हैं। और ये किसने बताया था बेटा? विर्काउ ने बताया था, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कह रहे हैं बेटा डिस्कवरी ऑफ सेल है, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में है कि उनकी डिस्कवरी किसने की और कब की।